हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या इसके अलावा जो आईसीएसई की बहुत ज़्यादा जानी मानी जो बुक्स होती हैं उन सब का कॉन्टेंट अलॉन्ग विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, नीट, व्हाट नॉट, everything is available on this amazing platform. But that is not the good news. The best news is कि ये सारा content is available for free. मतलब आफ्टर 1 or 2 chapters you do not have to go for any paid subscription. को किसी भी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Isn't that a good news? Yes. So on this good news we are going to start with the second chapter of class 6 engaging English book. The name of the poem is Voyage, जिसका हमने summary, explanation, poetic devices, rhyming patterns सब देख लिया है. अब हम start करने वाले हैं इसके question answers. So stay tuned and let's begin. So here, सबसे पहला question आपके पास है, नेम द 3 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेपर बोट. इस पेपर बोट को डिस्क्राइब करे हैं, काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स है, 3 एडजेक्टिव्स बताने हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. द 3 एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पेपर बोट आर प्रिटी, सिंपल, लवली. हर स्टैंजा का जो फर्स्ट लाइन है उसमें इन एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है, प्रिटी, सिंपल एंड लवली. जल्दी से बताओ कौन कौन से 3 एडजेक्टिव्स हैं, प्रिटी, सिंपल एंड लवली. अब आते हैं नेक्स्ट. नेम द वाटर बॉडीज मेंशन्ड इन द पोम. इस पोम में जो वाटर बॉडीज मेंशन है, एक जगह स्ट्रीम बताया है, एक लेक बताया है, तो वो हमें बताना है. द वाटर बॉडीज मेंशन इन द पोम आर अ पॉन्ड, सी, अ स्ट्रीम एंड अ वाटरफॉल. कौन कौन से हैं? पॉन्ड, सी, स्ट्रीम और वाटरफॉल. नेक्स्ट, which lines and phrases have been repeated in the poem? Why? कौन सी लाइन है जो कंटिन्यूसली रिपीट की गई है? The words I will make has been repeated in the poem. I'll make a little paper boat. I'll make a simple paper boat. I'll make a lovely paper boat. Now this particular line has been repeated. अब ये क्यों रिपीट करी गई है? They have been repeated to show the boy's eagerness to build the boat and travel to distant places. ये क्यों रिपीट करी गई है? उस बॉय की ईगरनेस दिखाने के लिए, टू बिल्ड द बोट, बोट को बिल्ड करने के लिए, एंड ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, ताकि वो डिस्टेंट प्लेसेस में ट्रैवल कर सके. राइट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द पोम दैट आर एसोसिएटेड विद द जर्नी. अब ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस बताने हैं पोम में जो कि किसी जर्नी से रिलेटेड हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? The words and phrases in the poem that are associated with the journey are steer, steer मतलब डायरेक्शन देना, sail away, pass, beyond, etc. So ये सारे words जो हैं ये हमें एक जर्नी को इंडिकेट करते हैं. आगे बढ़ें. Which word has been used repeatedly in the poem to indicate that the voyage is very long? कौन सा वर्ड है जो कंटिन्यूसली रिपीट किया गया है ये बताने के लिए कि जो जर्नी है वो बहुत लंबी है? The poet has used the word beyond. उन्होंने ये वर्ड यूज किया है beyond repeatedly to show that the journey is long. He wants to sail beyond all the 7 seas, 7 mountains, 7 skies and 7 worlds in the course of his long journey. अब ये जो word beyond है ये बताता है that we are talking about a very long journey. Okay? Here we are talking about a very long journey. तो वो जो है he wants to sail beyond the 7 mountains, the 7 seas, the 7 skies and etc. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. What sort of person do you think the narrator is? नरेटर किस तरीके का पर्सन है? The narrator is an adventurous boy with a powerful imagination. ये दोनों चीज़ें याद रखना. वो एक adventurous boy है because he wants to travel so much. Plus उसकी imagination कितनी powerful है, जहाँ पे मेल्स की ब्लूबी आइज हैं, ड्राउजी एलिफेंट्स हैं, ड्रीमी एलिफेंट्स हैं, उनकी एमरल्ड आइज हैं. सो ही लव्स टू ट्रैवल एंड ड्रीम्स ऑफ एक्सप्लोरिंग डिस्टेंट प्लेसेस एंड अननोन किंगडम्स. तो उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है और ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर. वो चाहता है कि एकदम दूर दूर के डिस्टेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करे, जहाँ पे अननोन किंगडम्स में जाए वो. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. तो आता है पहला क्वेश्चन. द 7 mountains, 7 seas, beyond the 7 skies. Who is the speaker? कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? The speaker is the young boy, a little boy.
Where does the speaker want to go? Speaker कहाँ जाना चाहता है? The speaker wants to go beyond the 7 mountains, 7 seas and beyond the 7 skies. Simple. How will he go to this place? अब वो जाएगा कैसे यहाँ पे? He will go to this place in his pretty paper boat. वो अपनी pretty paper boat में बैठेगा, ट्रैवल करेगा और सब जगह चला जाएगा. My paper boat will sail away as softly as a dream. अब ये जो दो लाइन्स है इसमें क्वेश्चन बेस्ड क्या है? Where would the paper boat sail to? ये जो पेपर बोट है सेल करके कहाँ जाएगा? Who lived there? वहाँ कौन रहता था? The paper boat will sail to the kingdoms of the wise beyond the 7 waterfalls. The paper boat कहाँ जाएगा? Beyond, like to the kingdoms of the wise beyond the 7 waterfalls. Dreamy drowsy elephants will with emerald eyes live there. और वहाँ कौन रहता है? Dreamy drowsy elephants, इनके emerald eyes हैं. What is peculiar about the animals of that land? अब इस लैंड में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में अजीब बात क्या है? अरे उनकी आंखें, एक तो वो ड्रीमी ड्राउजी है प्लस एमरल्ड आइज हैं उनकी. सो द एनिमल्स ऑफ दैट लैंड आर एलिफेंट्स दैट आर पेक्यूलियर. पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज. वो पेक्यूलियर हैं क्यों? बिकॉज दे हैव एमरल्ड फॉर आइज एंड आर ड्रीमी एंड ड्राउजी. क्योंकि उनकी आंखें कैसी है? उनकी आंखें एमरल्ड की हैं एंड दे आर ड्रीमी एंड ड्राउजी. Until I reach some distant shore, I will be wide awake. अब यहाँ पे वो बोल रहा है जब तक मैं कोई बहुत दूर की लैंड में नहीं चले जाऊँगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं एकदम वाइड अवेक रहूँगा. How did the speaker plan to travel till he reached his destination? स्पीकर क्या प्लान कर रहा है कि वो कैसे जो है ट्रैवल करेगा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन में ना पहुँच जाए? The speaker planned to travel in his little paper boat till he reached his destination. सबसे पहला तो वो किस में ट्रैवल करेगा? अपनी लिटिल पेपर बोट में ट्रैवल करेगा. He would sail it beyond the 7 worlds and remain awake till he reached some distant shore. यहाँ वो कह रहा है कि वो जो है 7 वर्ल्ड, सातों जो दुनिया है उनके बियॉन्ड चला जाएगा और जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेगा तब तक he will stay awake. वो सोएगा नहीं, वो एकदम अपनी आँखों को खुला रखेगा. Where did the speaker hope to finally reach? अब स्पीकर फाइनली कहाँ जाना चाहता है? वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ कोई मरता नहीं है, जहाँ सब खुश रहते हैं. The speaker hoped to reach a distant shore beyond the 7 worlds. 7 worlds को क्रॉस करके वो एक distant shore में जाना चाहता है. It is a land, एक ऐसे लैंड में जहाँ पे nothing dies, जहाँ कोई नहीं मरता and everyone is happy. Why did he want to go to that place? अब वो इस प्लेस पे क्यों जाना चाहता है? The poet wants to go there because there is no sadness and the children in that land are happy. So the poet wants to go there. Poet इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके की सैडनेस नहीं है और वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सब बहुत खुश रहते हैं. वहाँ पे किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं है, कोई मरता नहीं है, कोई दुखी नहीं रहता. अब है think and answer. What do you think the mares have rubies and the elephants have emerald for eyes in the kingdoms where the narrator wanted to sail to? तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पे मेयर्स की रूबी आइज हैं और एमरल्ड आइज हैं एलिफेंट्स की जहाँ पे वो जाना चाहता है? ऐसा क्यों? The places where the little boy wants to go are magical kingdoms. Obviously ऐसी जगह मैजिकल ही होगी, तो जहाँ वो जाना चाहता है वो मैजिकल किंगडम है. The animals living there are also magical and unique. तो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी ऑब्वियसली मैजिकल होंगे, वो एकदम डिफरेंट होंगे, कुछ तो यूनिक होंगे. That is why the mares had eyes of rubies and the elephants had eyes of emeralds in those lands. So इस अपने उन लैंड्स को मैजिकल दिखाने के लिए, कुछ यूनिक कैरेक्टर देने के लिए उन्होंने इन एनिमल्स को थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर देने के लिए रूबी आइज और एमरल्ड आइज बताया है. Imagination can transform everyday things into something extraordinary. How does the poet do so in this poem? Imagination जो है हर दिन की चीज़ों को कुछ extraordinary चीज़ में बदल सकता है. तो poet ने यहाँ पे everyday चीज़ को कैसे extraordinary बनाया है? In the poem, the poet transforms an ordinary paper boat into an extraordinary vehicle for sailing to magical lands. इस पोम में पोएट ने एक सिंपल ऑर्डिनरी पेपर बोट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हीकल बना दिया है जो कि मैजिकल लैंड्स में ट्रैवल करता है.
By the use of imagination, floating a paper boat on a pond gets changed into a wonderful adventure of sailing to distant lands where wondrous creatures live. एक अपनी सिंपल सी अपनी इमेजिनेशन को यूज करके उसने क्या किया है, फ्लोटिंग अ पेपर बोट ऑन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में पेपर बोट को वो फ्लोट कर रहा है और अपने इमेजिनेशन से एक वंडरफुल एडवेंचर पे चला गया है जहां वो सेल करके डिस्टेंट लैंड्स, फार अवे लैंड्स में पहुंच गया है जहां पे बहुत ही ज़्यादा वंडरस क्रिएचर्स रहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिमिलीज। कंप्लीट द सिमिलीज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स दिए हुए, सिमिलीज आपको पता है जहां पे दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। लाइट नाइट, आई लाइट नाइट, लाइट नाइट नहीं है ये, लास्ट नाइट है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ, आई स्लेप्ट लाइक अ बोन, मैं एक हड्डी की तरह सोया। आई स्लेप्ट लाइक अ ग्रेवयार्ड, में कब्रिस्तान की तरह सोया। आई स्लेप्ट लाइक अ क्यूकम्बर, मैं एक ककड़ी की तरह सोया। आई स्लेप्ट लाइक अ कोल, मैं कोयले की तरह सोया। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी मतलब एक मैं बच्चे की तरह सोया, मतलब एकदम रिलैक्स्ड होके। सो द आंसर विल बी आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। नेक्स्ट इज आई एम वेरी थर्स्टी एंड माई थ्रोट इज एज ड्राई एज अ। अब यहाँ पे एज ड्राई एज अ क्या होगा, बोन, ग्रेवयार्ड, क्यूकम्बर, कोल या बेबी? द आंसर इज बोन। माई, क्योंकि बोन एकदम ड्राई होती है। Although he was unprepared for the exam, he remained as cool as a cucumber. Cucumber कैसा होता है, ठंडा, इसीलिए हम बोलेंगे as cool as a cucumber. The pirates' evil eyes were as black as coal. The empty hall was as quiet as a, जो empty hall था वो कितना शांत था, एक कब्रिस्तान की तरह, as a graveyard. Okay, easy? चलिए, idiomatic expressions with make and get. सो यहाँ पे देखो, जैसे आई मेक अ प्रिटी पेपर बोट। अब ये जो वर्ड मेक है इसमें बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मेक अ फॉर्च्यून, मेक एन अटेम्प्ट, मेक पीस विथ, मेक सेंस ऑफ, मेक अ लिविंग, मेक अ चॉइस, मेक अ मेस, मेक डू। तो अब आपको करना क्या है, इन सब के मतलब बताने हैं एंड देन यू हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस। मैं आपको मतलब बताऊंगी और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके सेंटेंसेस खुद फ्रेम करो एंड रेस्ट लेटर आई विल गिव यू द सेंटेंसेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? लेकिन उसके पहले यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन। सो सबसे पहले है आपके पास मेक अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून का मतलब होता है बिकम वेल्दी बाय वंस ओन एफर्ट्स, मतलब आप बहुत मेहनत करके जब आप पैसा कमाते हो उसको बोलते हो मेक अ फॉर्च्यून। मेक एन अटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ को करने के लिए ट्राई करना, ट्राई टू डू समथिंग। मेक पीस विथ मतलब किसी से सुलह कर लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग, आई मेड पीस विद द फैक्ट कि भैया मुझे तो पढ़ाई करनी ही है। मेक सेंस ऑफ, मेक सेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। ओके, आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस, मतलब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ। आई एम एबल टू मेक सेंस ऑफ वॉट यू आर सेइंग, मतलब मैं समझ पा रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग का मतलब होता है अर्न इनफ मनी टू लिव ऑन। ओके, सो आई हैव टू स्टडी सो दैट आई कैन मेक अ लिविंग, मुझे पढ़ाई करना है ताकि मैं आने वाले टाइम में कमा सकूं। मेक अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू वांट टू स्टडी और यू वांट टू गेट फेल्ड, मतलब तुम्हें डिसीजन लेना है। मेक अ मेस, ओ माई गॉड यू हैव मेड अ मेस ऑफ द प्लेस, मतलब तुमने कोई काम बहुत खराब तरीके से किया है। मेक डू, मेक डू का मतलब क्या है, जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक डू विथ व्हाट इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अब नेक्स्ट है गेट। सो इधर पे सेम चीज अपन को गेट्स के साथ भी करनी है, गेट ऑफ, गेट इवन विद, गेट अवे विद और गेट ऑन विद। सो आंसर्स क्या हैं, गेट ऑफ का मतलब होता है एस्केप पनिशमेंट, जैसे कि आप ना, अरे यार ही गॉट ऑफ यू नो द प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम से बच के निकल गया। और टू लीव अ प्लेस स्टार्ट अ जर्नी, चलो लेट्स गेट ऑफ मतलब चलो हम निकलते हैं। गेट इवन विथ, गेट इवन विथ का मतलब होता है जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उससे बदला ले लिया। आई विल गेट इवन विद यू, मतलब आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया, अब मैं आपके साथ बुरा करूँगी। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ का मतलब होता है पनिशमेंट से बच जाना। एंड द लास्ट वन इज गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ का मतलब होता है बी फ्रेंडली विथ समवन, लाइक यू नो दे आर गेटिंग ऑन विथ ईच अदर क्वाइट वेल, मतलब वो लोग एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं। एंड
नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब जैसे हमारे पास जब हम वर्ब्स की बात करते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो दो वर्ब्स होते हैं, एक मेन वर्ब्स होते हैं और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे कि शी सैंग वेरी वेल, मेन काम क्या किया उसने? सिंग करने का काम किया, ये होता है आपका मेन वर्ब। बट इफ आई से शी इज सिंगिंग वेल, यहाँ जो वर्ड इज है वो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि शी इज सिंगिंग वेरी वेल इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, सिंगिंग मेन वर्ब हो जाएगा। द पुलिस हैव लेफ्ट द सीन ऑफ क्राइम, हैव जो हो जाएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। सो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? बी। अब बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज और वर पास्ट में। देन वी हैव डू। डू के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? डू का होता है डज प्रेजेंट में, डिड होता है पास्ट में, हैव का हो जाएगा हैज और हैड। फिर आते हैं ये सारे आपके मोडाइल वर्ब्स होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर? तो अब आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग द सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आई डैश यू गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, क्या तुम मार्केट जा सकते हो वेजिटेबल्स लेने के लिए? नाउ यू आर आस्किंग समथिंग, सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुड यू गो टू द मार्केट। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप एकदम कैन यू नहीं बोल सकते, कुड यू गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। Rapunzel was rescued from the tower by a handsome prince. अब यहाँ पे देखो rescued लिखा है, rescued मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम Rapunzel is rescued नहीं बोलेंगे, Rapunzel was rescued from the tower by a handsome prince. May I be excused from dance class today? जब आप किसी से बहुत फॉर्मली बात करते हो तब अपन may यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? May I be excused from the dance class today? I shall go to Mumbai next week. मैं next week मुंबई जाऊंगा. Here, when you are not 100% sure, you say I shall. But if you are like confirmed कि हाँ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, then you say will. He has submitted his assignment on time. उसने अपना assignment time पे submit कर दिया है. So has use किया है हमने. Do you like cricket? क्या तुम्हें cricket पसंद है? You के साथ हम use करेंगे do. And that is it. Here we are done with this particular chapter as well. I hope you don't have any doubts. If you have, you can always write it in the comment section. And yes, the good news is that Magnet Brains Hindi is available for you, जहाँ पे सारे हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता था, अब आपके लिए हिंदी में सारा कंटेंट अवेलेबल है. What are you waiting for? Just go subscribe, ask your friends, share this with your friends to subscribe to the channel ताकि आप सब इसका भली भांति लाभ उठा सकें. Okay, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe this video. Take care. Bye.